एक शहर में महिला की मौत हो जाती है, लेकिन हैरानी की बात देखिए, वो महिला मरने के बाद अपनी वसीयत लिखती है, बाकायदा अपने वसीयतनामे पर अंगूठा लगाती है और फिर वो अपनी जायदाद अपने मरने के बाद अपने भाई के नाम कर देती है। आप भी सोच रहे होंगे आखिर कोई मुर्दा कैसे अपनी वसीयत पर दस्तखत कर सकता है? तो आप भी देखिए जज्बात और रिश्ते की अर्थी सजाता गुनाह का वसीयतनामा। गुनाह की अर्थी सजाई, सुरागों की लाश बिछाई, कोरे कागज पर शर्मसार रिश्ता, गुनाह का वसीयतनामा। ये कैसी विदाई। लालच में दम तोड़ते रिश्ते, कब मिलेगा मोक्ष? कहते हैं मरने के बाद इंसान को मोक्ष मिल जाता है, जहां पूरे कर्मकांड के साथ मरने वाले को आखिरी विदाई दी जाती है, जहां किसी का जब अपना बिछुड़ता है तो उसके दुखों का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। किसी को इस बात की तकलीफ होती है कि वो जीते जी उस इंसान को जिंदगी की तमाम खुशियां नहीं दी, कि उस इंसान के साथ बुरा बर्ताव किया। कोई मरने वाले की गम में रोता है तो कोई इसकी यादों के सहारे ही जीता है। अक्सर किसी भी मरने वाले की अंतिम यात्रा में ऐसा ही होता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी अंतिम यात्रा पर लिए चलते हैं जहां लाश के मुंह से भी शायद यही शब्द निकल रहे होंगे, हे राम। आप भी सोच रहे होंगे आखिर किसकी अर्थी निकल रही है और इस अर्थी में ऐसा कौन सा अनर्थ हो गया। तो ये ऐसी तस्वीर है जहां न सिर्फ रिश्ते शर्मसार हुए हैं, बल्कि इंसानियत भी तड़प तड़प कर कई बार मरी होगी। ग्राम जामुनटोला की मृतिका कलियाबाई प्रजापति, ये दिनांक 17/1 को सुबह करीब 9 साढ़े 9 बजे ख़त्म हो गई थी। और ख़त्म होने के संबंध में उनके जो जेठ बेटा है नथाराम प्रजापति, उसने मार्च 2019 में शिकायत दिया था। यह है सिवनी का कानीवाड़ा थाना इलाका, जहां इस थाने में 11 महीने पहले एक FIR दर्ज हुई थी। 17 जनवरी 2019 को इस इलाके में कुछ ऐसा हुआ था जिसने पुलिस वालों को भी हैरान करके रख दिया था। कानीवाड़ा थाना पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही थी और यकीन मानिए 11 महीने बाद ही सही इस लाश को मोक्ष मिला होगा। तो वक्त को थोड़ा पीछे लिए चलते हैं 17 जनवरी 2019 पर, जब कानीवाड़ा थाना इलाके के जामुनटोला गांव में एक बुजुर्ग महिला की अचानक मौत हो गई थी। इस महिला की मौत पर उसके भाई का दर्द तो देखते बनता था। ये है उसका सगा भाई डबल प्रजापति। अब आपको उसी शव यात्रा में लिए चलते हैं जहां डबल प्रजापति अपनी बहन कलियाबाई की मौत पर गमजदा था। इतना गमजदा कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। फिर उसने तरकीब भिड़ाई और अपने 2 रिश्तेदारों मृतक महिला के भतीजे शिवनाथ और शिव प्रसाद प्रजापति के साथ मिलकर अपनी बहन को आखिरी विदाई देने के लिए एक कोरा कागज मंगवाया, स्टैम्प पेपर मंगवाया, स्याही मंगवाई। ये सब आपको इस महिला की अंतिम यात्रा में दिखाई दे रहा है। जेठ बेटा है नथाराम प्रजापति, उसने मार्च 2019 में शिकायत दिया था कि कलियाबाई की मृत्यु होने के पश्चात जब वो अर्थी में थी उस समय उसका कोरे स्टाम्प पेपर पर डबल प्रजापति, शिवनाथ प्रजापति और शिव प्रसाद प्रजापति ने
अंगूठा लगवाए थे। अब आप भी सोच रहे होंगे, भला ऐसे किससे मरने वाले को विदाई दी जाती है? तो यकीन करना जरा मुश्किल होगा, लेकिन इस महिला को ऐसे ही उसके सगे भाई ने विदाई दी थी। अब इस अंतिम यात्रा की अंतिम तस्वीर देख लीजिए, क्योंकि इस तस्वीर में कैद हुआ है जज्बात की लाश का चेहरा, रिश्तों की लाश बनने की तस्वीर, जहां मृतिका कलियाबाई का सगा भाई डबल प्रजापति ने अपनी बहन की अंतिम विदाई में ऐसा शर्मनाक काम किया कि आप भी दंग रह जाएंगे, जिसने बहन की अर्थी निकलने के दौरान ही उसकी लाश से कोरे स्टैंप पर अंगूठा लगवा लिया। शिकायत प्राप्त हुई थी। इस शिकायत की जांच की गई। जांच पर पाया गया कि डब्बल प्रजापति, शिवनाथ प्रजापति और शिव प्रसाद प्रजापति ने मृत कलियाबाई के दाहिने हाथ का कोरे स्टाम्प पेपर पर अंगूठा लगाकर फर्जी वसीयतनामा लिखकर। अब सवाल है कि कोरे कागज पर रिश्तों के दम तोड़ने की ये इबारत क्यों लिखवाई गई? तो इस लालची भाई ने अपनी बहन की लाश से अंगूठा लगवाकर फर्जी वसीयतनामा तैयार करवाया, और ये सब फर्जीवाड़ा हुआ महज 5 एकड़ की जमीन के टुकड़े के लिए। बहन की जमीन को हथियाने के लिए एक भाई इतना गिर सकता है, ये किसी ने नहीं सोचा था। दाहिने हाथ का कोरे स्टाम्प पेपर पर अंगूठा लगाकर फर्जी वसीयतनामा लिखकर उसमें उसकी 5 एकड़ भूमि को अपने पक्ष में नामांतरण करने के लिए मिथ्या दस्तावेज असली के रूप में न्यायालय में पेश किए। इस मामले में मृतिका के जेठ के बेटे ने एफआईआर दर्ज कराई और रिश्तों के गुनहगारों को जेल की हवा खानी पड़ी। ये तीनों के विरुद्ध अपराध धारा 467, 468 और 471, 34 का पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। एक बहन को ऐसी विदाई शायद आज तक किसी भाई ने नहीं दी होगी, जहां महज एक जमीन के टुकड़े के लिए इंसान इतना गिर गया। तफ्तीश के लिए सिवनी से अजहर खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आपने अक्सर सुना होगा पति पत्नी और वो। इस कहानी में पति है, पत्नी है, मगर वो नहीं है, बल्कि पति पत्नी और दो हैं। जहां पति पत्नी के रिश्ते में पत्नी के एक्स बॉयफ्रेंड की एंट्री होती है और इधर पति की भी प्रेमिका मौजूद है। फिर दो प्रेमिका पिकनिक पर जाने की तैयारी करते हैं और फिर इन चारों में से किसी एक का हो जाता है कत्ल। आखिर क्या है पति पत्नी और दो की ये मिस्ट्री? आप भी देखिए मौत की पिकनिक। एक 125 किलोमीटर दूर से आई मौत। कातिलों की लुकाछुपी। पति पत्नी और वो नहीं, पति पत्नी और दो। मौत की पिकनिक। एक ऐसी कत्ल की वारदात जहां 125 किलोमीटर दूर से इस शख्स को इसकी मौत ने बुलाया था। मौत का ऐसा मोहब्बत भरा पैगाम शायद अब से पहले ना आपने देखा होगा ना ही सुना होगा। एक ऐसी कत्ल की वारदात जहां एक शख्स को एक फोन कॉल आता है। फोन पर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूं, मेरे साथ पिकनिक चलोगे? फोन पर अपनी प्रेमिका के इस बुलावे पर वो प्रेमी दौड़ा चला आता है, लेकिन ये मौत का बुलावा था। जैसे ही प्रेमी वहां पहुंचता है उसका कत्ल हो जाता है। गत अभी 7 दिसंबर को हमें एक डेड बॉडी दहलान चौकी में एक नाले में मिली थी, जिसमें कि दुपट्टे से कसकर उसको स्ट्रैंगुलेट करके मारा गया था। मृतक की शिनाख्त संतोष कुशवाहा निवासी अजयगढ़ की हुई थी, जिसकी गुमशुदगी उसी दिन दर्ज हुई थी। कत्ल की एक ऐसी वारदात जो वाकई बेहद अजीबोगरीब है। इस कहानी को समझने के लिए इन किरदारों को समझना होगा,
क्योंकि यहाँ पति पत्नी और वो नहीं बल्कि पति पत्नी और दो हैं। सूचना इस प्रकार की प्राप्त हुई कि मृतक को इंद्र कुमार कुशवाहा के घर के आसपास देखा गया है। इस पर से हमने और गहराई में जाके पड़ताल की तो ऐसा पता लगा कि इंद्र कुमार कुशवाहा के कुछ परिजनों से इस मृतक के अनैतिक संबंध थे, जिसको लेकर इनके आपस में कई बार इनका विवाद हुआ था। अब आपको इन तीन किरदारों की तस्वीर दिखाते हैं, जहां ये पहली तस्वीर है इस प्रेमिका की और दूसरी तस्वीर है उसके प्रेमी की और तीसरी सबसे अहम तस्वीर है मरने वाले शख्स की प्रेमिका की। शायद आप भी इस मोहब्बत की पहेली में उलझ गए, लेकिन ये खुलासा खुद इस कातिल ने किया है। तो पहले जरा ये समझ लेते हैं आखिर कत्ल किसका हुआ है और ये आरोपी कौन है। पन्ना के थाना कोतवाली इलाके के दहलान चौकी एरिया में एक अंधे कत्ल का पुलिस ने खुलासा किया। 12 दिसंबर की रात दहलान चौकी में जब एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश पुलिस वालों को मिली तो पन्ना के आसपास हड़कंप मच गया। पुलिस ने पहुंचकर अपनी जांच पड़ताल शुरू की और शुरू हुई संतोष कुशवाहा की कत्ल की मिस्ट्री। से हमने तत्काल साइबर फोरेंसिक्स की मदद से इनके मूवमेंट और इनके कंडक्ट को हमने जब स्टडी किया तो ऐसा पता चला कि इंद्र कुमार कुशवाहा ने अपनी पत्नी सुशीला और अपने महिला मित्र पूजा यादव के साथ मिलकर मृतक को वहां दहलान चौकी के पास बुलाया। इस केस में संतोष के कत्ल के तार जुड़े उसकी शादीशुदा गर्लफ्रेंड से। दरअसल फिर तो एक के बाद एक कातिल बेनकाब होते गए। दरअसल जिस शख्स संतोष का कत्ल हुआ है उसका इंद्र कुमार कुशवाहा के घर से लेना देना था। इंद्र कुमार कुशवाहा के कुछ परिजनों से इस मृतक के अनैतिक संबंध थे, जिसको लेकर इनके आपस में कई बार इनका विवाद हुआ था। अब सवाल है कि आखिर इस कत्ल के पीछे की वजह क्या है, क्यों इस कत्ल के तार इंद्र कुमार कुशवाहा के घर से जुड़े। तो ये वो लव स्टोरी थी जो इंद्र कुमार की शादी से पहले शुरू हुई थी। दरअसल इंद्र कुमार की बीवी का मृतक संतोष कुमार एक्स बॉयफ्रेंड था, जो शादी के बाद भी अपनी शादीशुदा प्रेमिका को परेशान कर रहा था। ये बात इंद्र कुमार को पता चल गई। फिर उसने अपनी बीवी और अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर अपने बीवी के पूर्व प्रेमी संतोष को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। उसे पिकनिक के बहाने बुलाया। शीला ने फोन करके उसको दहलान चौकी बुलाया। वहाँ पर इन्होंने थोड़ी देर बात करी और फिर पीछे से दुपट्टे से उसको कसकर तीनों ने मिलके मारा और धक्का देके वहाँ से साथ ही ये लोग शाहनगर चले गए। ये सब लोग एक जगह इकट्ठा हुए और उस इलाके में संतोष अपनी एक्स प्रेमिका से मिलने आया, जो उससे शादी का दबाव डाल रहा था। जैसे ही संतोष वहां पहुंचा, वहीं झाड़ियों में छुपे इंद्र कुमार और उसकी प्रेमिका और पत्नी ने मिलकर संतोष की गला घोंटकर हत्या कर दी। जो मृतक था, ऐसा बताया जा रहा है कि उसके ऐसे कुछ संबंध हो गए थे और जो जिसके ऊपर अक्यूज है उसने भी अपनी एक महिला मित्र है उसके साथ मिलके। इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा तो हो गया, जहां अवैध संबंधों के खौफनाक सच ने सभी को हैरान करके रख दिया। तफ्तीश के लिए पन्ना से संजय तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे यार गद्दार, कातिल बोले मैं कातिल नहीं हूं। में दो राज दफन हैं। उस खेत में बने तालाब में एक राज दफन है, तो दूसरा राज उसी खेत पर बने एक पेड़ के पास कैद है, जहां खेत में किसी की कब्रगाह खोदी गई थी, जहां तालाब में कत्ल के बाद चाकू फेंका गया था और कातिल कह रहा था जिस शख्स की खेत में लाश मिली है उसकी करंट लगने से मौत हुई है। फिर इसी कातिल को मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बेनकाब कर दिया। आप भी देखिए, 3 जिगरी यार और एक लाश। खेत में उसकी तलाश। खेत में दफन यारी। तालाब में छुपा सुराग। तीन जिगरी यार और कत्ल। यारी में गद्दारी। कातिल बोले मैं कातिल नहीं हूं।
एक ऐसी रहस्यमयी गुमशुदगी जिसके राज ही थे, जहां इन खेतों में किसी की तलाश जारी है, जहां इन खेतों के चप्पे चप्पे में किसी को ढूंढा जा रहा है। आखिर इस खेत में ऐसा कौन सा राज दफन है जो अब तक राज बना हुआ है? अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं, जहां ये शख्स इस तालाब में कुछ तो है की कहानी इस दूसरे शख्स को शायद सुना रहा है। अब तीसरी तस्वीर देखिए, जहां इस पेड़ के पास जमा ये लोग भी कह रहे हैं कुछ तो है। तो आखिर इस खेत की मिस्ट्री क्या है? इस तालाब में ऐसा क्या है और इस खेत में बने इस पेड़ के पास क्या है? तो इन्हीं तस्वीरों को जोड़कर बनती है एक गुनाह की कहानी की पूरी स्क्रिप्ट, जहां यह खेत उगलता है एक शख्स की लाश जो 6 दिसंबर को लापता हो गया था। वो शख्स था नरसिंहपुर के गोटेगांव थाना इलाके के कोरेगांव का रहने वाला आशीष ठाकुर। जब 2 दिन तक वो आदमी नहीं मिला, आशीष ठाकुर, उसके माता पिता उसकी तलाश करते रहे। आशीष ठाकुर, जिसकी लाश इस खेत में पुलिस वालों को मिली थी, जहां लापता शख्स आशीष की लाश को खेत में गड्ढे में दफन किया गया था। अब सवाल है कि आखिर आशीष की मौत कैसे हुई? तो आशीष की मौत का सबसे अहम गवाह और चश्मदीद है पंकज ठाकुर, जो बता रहा है कैसे आशीष को करंट लगा और वो मर गया। आप भी सुनिए लापता आशीष की मौत की कहानी। मैं बताया करंट तो खेलते थे। अच्छा, करंट को बताया? करंट को बताया। और जब उनको लाके पूछताछ की तो उन्होंने अपने करंट का बहाना बनाया कि करंट लग गया था और डर के मारे उन्हें दफना दिया। अब आप सोच रहे होंगे, अगर आशीष को करंट लगा और वो मर गया तो इसकी इत्तला इस चश्मदीद गवाह पंकज ने पुलिस वालों को क्यों नहीं दी? क्यों आशीष की मौत के राज को पंकज राज रखना चाहता था? यही सवाल पुलिस के दिमाग में भी कौंध रहा था। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने आशीष की मौत के सारे सवालों के राज फाश कर दिए। जहां आशीष की मौत के पीछे की कहानी बेहद दिल दहला देने वाली थी, जहां यही शख्स पंकज, जो उसकी मौत की करंट वाली कहानी बता रहा था, दरअसल आशीष की मौत करंट लगने से नहीं बल्कि एक साजिश के तहत हुई थी। और जब उनको लाके पूछताछ की तो उन्होंने अपने करंट का बहाना बनाया कि करंट लग गया था और डर के मारे उन्हें दफना दिया। लेकिन जब उसका पोस्टमार्टम कराया गया तो पोस्टमार्टम से ये सिद्ध हो गया कि उसके करंट लगने से मृत्यु नहीं हुई, गले में काटने से मृत्यु हुई है। उस समय में पूछताछ पर सच्चाई सामने आ गई। आशीष के कत्ल की कहानी को सिर्फ पंकज ने अंजाम नहीं दिया, बल्कि इस कत्ल में शामिल था उसका दूसरा दोस्त सुरेंद्र ठाकुर भी। इन दोनों आरोपियों ने आशीष को मछली पकड़ने के बहाने बुलाया और फिर उसकी चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी और चाकू को इसी तालाब में फेंक दिया। आप भी सुनिए कत्ल की कहानी उस कातिल की जुबानी, जो कह रहा था मैं कातिल नहीं हूँ। उसको पानी पीने के बहाने से उनकी टपरिया गया, चाकू ले आया, चाकू लाकर वहां से मैं पीछे उसके साइड से ऐसे होते पीछे से चाकू मार दिया, उसको वहीं पर छोड़ दिया, चाकू फेंक दिया। अब एक और चौंकाने वाला खुलासा सुन लीजिए। पंकज और सुरेंद्र ने जिस पंकज की हत्या की थी वो इनका जिगरी यार था, यानी दोस्तों ने ही मिलकर दोस्त का कत्ल किया था और वजह थी शक। 1 वर्ष पहले से मेरी पत्नी के साथ उसका कुछ ऐसा चक्कर था, मैंने देख लिया था। दरअसल पिछले 1 साल से आरोपी पंकज एक शख्स के साये में जी रहा था। उसके दिमाग में ये शक बैठ गया था कि उसकी बीवी के साथ उसके दोस्त आशीष के नाजायज संबंध हैं। जहां उसे शक था उसके यार ने यारी में गद्दारी की, फिर इस शक में दोस्त ने ही दोस्त का कत्ल कर दिया। यानी कुल मिलाकर यारी में गद्दारी ही हुई और दोस्ती के रिश्ते का कत्ल हुआ। तफ्तीश के लिए नरसिंहपुर से आशीष जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे टुकड़ों वाली जली लाश की मिस्ट्री। कौन है महिलाओं का जानी दुश्मन?